ये आपका नाम है। कायरो के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट ने संजय किर्लोस्कर से यही सवाल किया था। मामला 1990 के दौर का है। संजय तब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और अब किर्लोस्कर ब्रदर्स के चेयरमैन हैं। वह जवाब सुनकर मुस्कुराती रही। संजय किर्लोस्कर ने दोबारा इस बात की पुष्टि की कि किर्लोस्कर ही उनका नाम है। संजय सोच में पड़ गए कि आखिर मामला है क्या, जो रिसेप्शनिस्ट को हैरानी हो रही है। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि इजिप्ट में किर्लोस्कर का मतलब पंप होता है। यह वैसे ही था जैसे भारत में जेरोक्स का मतलब फोटोकॉपी। जेरोक्स एक कंपनी है जो फोटोकॉपी की मशीन बनाती है। हर कारोबारी का यही तो सपना होता है, जब उसका ब्रांड ही प्रोडक्ट की पहचान बन जाए। किर्लोस्कर पंप को अफ्रीका में यही कामयाबी मिल गई थी, ख़ास तौर से इजिप्ट में, जहां कंपनी 1960 के दशक से ही पंप को एक्सपोर्ट कर रही थी। 26 सितंबर आज ही वह तारीख है जब कंपनी के संस्थापक लक्ष्मणराव किर्लोस्कर ने 1956 में दुनिया को अलविदा कहा था। $2 बिलियन से ज़्यादा की कमाई वाली कंपनी की कहानी शुरू होती है 1888 से, जब बेलगाम में किर्लोस्कर ब्रदर्स की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी। बड़े भाई रामचंद्र राव इसे चलाते थे, जबकि छोटे भाई लक्ष्मण राव बॉम्बे में रहते थे। बॉम्बे में वह पढ़ाया करते थे। विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जहां लक्ष्मण राव पढ़ाते थे, वहां उन्हें वाजिब प्रमोशन नहीं दिया गया। बस फिर क्या था, लक्ष्मण राव को इससे धक्का लगता है। वे जॉब को छोड़ देते हैं और बेलगाम के लिए निकल पड़ते हैं। इसके एक सदी से भी ज़्यादा वक्त बाद नवंबर 2003 में जब किर्लोस्कर ब्रदर्स ने एक ब्रिटिश कंपनी SPP पंप्स का अधिग्रहण किया, तो यह एक तरह से पुराने हिसाब को चुकता करने जैसा था। लक्ष्मण राव की एंट्री ने किर्लोस्कर की सोच बदल कर रख दी थी। सेलिंग से मैन्युफैक्चरिंग तक हर जगह लक्ष्मण राव की छाप दिखाई देने लगी थी। वह टेक्नोलॉजी को समझते थे, बाजार की नब्ज और उस समय खास तौर से कृषि प्रधान समाज में किसानों की ज़रूरतों को भी जानते थे। किर्लोस्कर का पहला प्रोडक्ट एक हाथ से चलने वाला भूसा कटर था, जो 1902 में बनाया गया। 3 साल बाद भाइयों ने पहला लोहे का हल बनाया। तब लकड़ी का हल सदियों से इस्तेमाल कर रहे किसान किर्लोस्कर ग्रुप के इस प्रोडक्ट को लेकर शुरुआत में फीके थे। किसानों को यह महसूस करने में लगभग 2 साल लग गए कि लोहे के हल लकड़ी की तुलना में ज़्यादा मजबूत थे। लेकिन जैसे ही किसानों की ये समझ में आया, प्रोडक्ट की बिक्री ने भी रफ्तार पकड़ ली। लेकिन कहानी ने फिर यू टर्न लिया। 1908 में बेलगाम नगरपालिका ने किर्लोस्कर को ज़मीन खाली करने को कह दिया। नगरपालिका नया सबर्ब बनाने के लिए जगह चाहती थी और किर्लोस्कर ग्रुप की ज़मीन इसके रास्ते में आ रही थी। किस्मत से औंध के राजा बाला साहेब पंत प्रतिनिधि थे, जो तब एक प्रिंसली एस्टेट था और आज महाराष्ट्र के सांगली और सतारा जिले में पड़ता है। उन्होंने किर्लोस्कर को लैंड और लोन दोनों का ऑफर दिया। 2 महीने बाद लक्ष्मणराव किर्लोस्कर ने औंध में 32 एकड़ की बंजर भूमि पर पहला पैर रखा। रेलवे स्टेशन के पास की ये ज़मीन कैक्टस और कोबरा से भरी हुई थी। लक्ष्मण राव ने बिना समय गंवाए 25 मजदूरों को उनके परिवारों के साथ इकट्ठा किया। वे एक ऐसे गांव को बनाकर उसमें रहने जा रहे थे जहां बिजली तो दूर की बात, साफ पानी भी कड़ी मशक्कत से मिलने वाला था। रामू अन्ना के नेतृत्व में बस्ती की योजना बनाई गई और उसका निर्माण किया गया। इस गांव को बाद में किर्लोस्करवाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। ये भारत के पहले फैक्ट्री विलेज में से एक बन गया। बाकियों में से एक था वालचंद नगर, जो महाराष्ट्र में था, और दूसरा था जमशेदपुर का टाटा नगर, जो अब बिहार में है। ये बात 100 साल पहले की है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हुए कुछ क्रांतिकारियों ने भी किर्लोस्करवाड़ी में शरण ली। कारखाने के मजदूरों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध और सत्याग्रह में हिस्सा लिया।
ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की गोलीबारी में फैक्ट्री के 2 मजदूर उमाशंकर पंड्या और सदाशिव पेंढारकर मारे गए। यहीं पर एक स्तंभ और पार्क इनके बलिदान की आज भी याद दिलाता है। एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं किर्लोस्कर ग्रुप के सफ़र पर। 1888 में इस ग्रुप की शुरुआत हुई। 1914 में पहले विश्व युद्ध ने कंपनी पर असर डाला, प्रोडक्शन पर इसका खास असर हुआ। 1940 भारत की पहली खराद मशीन बनाई गई। 1958 किर्लोस्कर ने एक्सपोर्ट शुरू किया। 1969 कोलालमपुर में फैक्ट्री ने ऑपरेशन शुरू किया। किर्लोस्करवाड़ी में हैंडपंप की असेंबलिंग शुरू हुई। 1973 यूरोप में बड़े पैमाने पर पंप का एक्सपोर्ट शुरू हुआ। 2003 किर्लोस्कर ब्रदर्स ने लंदन के SPP पंप का अधिग्रहण किया। 2007 सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की पंपिंग स्कीम में किर्लोस्कर के पंप का इस्तेमाल किया गया। 25 मजदूरों के साथ शुरू हुई नई जगह आज सांगली में स्थित है। ये फैक्ट्री और टाउनशिप दोनों का रूप ले चुकी है। आज यहाँ कंपनी का डिज़ाइन, प्लानिंग और R&D डिपार्टमेंट काम करता है। मुंबई से दक्षिण पश्चिम में 270 किलोमीटर दूर ये स्थित है। किर्लोस्कर का कारोबार आज 70 देशों में फैल चुका है। कंपनी के पिटारे में आज प्रोडक्ट्स की भरमार है। इसमें ऑयल इंजन से लेकर इलेक्ट्रिक मोटर, पंप से लेकर टरबाइन तक और इंजन से लेकर जनरेटर सेट तक शामिल हैं। कंपनी शुरू होते ही कामयाबी के रास्ते पर बढ़ गई ऐसा नहीं था। कंपनी के रास्ते में अड़चनें बहुत आईं। लोहे की आपूर्ति बंद होने से प्रथम विश्व युद्ध ने किर्लोस्कर बंधुओं को बुरी तरह प्रभावित किया। इस बार दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र के सोलापुर के महाराजा ने उनकी मदद की। राजा ने अपनी तोपें उन्हें बेच दी ताकि वे उन्हें पिघलाकर लोहे के कच्चे माल के तौर पर उनका इस्तेमाल कर सकें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने किर्लोस्कर से कहा कि वे उनके लिए हथियार बनाएं। यहाँ कंपनी ने दूर की सोची और मशीन टूल्स बनाने की पेशकश की, जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए हो सकता था। इस प्रकार मशीन टूल्स में उनका प्रवेश हुआ। संजय किर्लोस्कर ने बताया, मेरे दादा शांतनु राव किर्लोस्कर कहते थे कि हर कारोबार साइक्लिकल यानी चक्रीय होता है। उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा बाजारों तक पहुँचकर अपने जोखिम को कम करना चाहिए। किर्लोस्करवाड़ी के संचालन प्रमुख ND वाघ कहते हैं, 122 साल पुरानी कंपनी के रूप में किर्लोस्कर ब्रदर्स ने अपनी संस्कृति को बरकरार रखा है। हम योग्यता पर विचार करते हैं। हम उन लोगों को रोजगार देना चाहते हैं जिनके पिता भी यहाँ काम करते थे। किर्लोस्करवाड़ी रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे पुणे मंडल में मुंबई बेंगलोर रेलवे लाइन पर है। सांगली, कोल्हापुर, पुणे, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों से यहाँ के लिए ट्रेनें हैं। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम यानी MSRTC की बस सर्विस भी यहाँ के लिए मिलती है। किर्लोस्करवाड़ी से सांगली, कोल्हापुर, पुणे और मुंबई के लिए निजी बसें भी अवेलेबल रहती हैं। बिजनेस जेट के लिए यहाँ एक प्राइवेट एयरपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स के लिए एक हेलीपैड भी है। लक्ष्मणराव किर्लोस्कर पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया। चलते चलते 26 सितंबर की दूसरी घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1872 न्यूयॉर्क सिटी में पहला मंदिर बना। 1820 समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ। 1842 सन 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली का निधन हुआ। झरोखा के इस वीडियो का सफ़रनामा यहीं तक। मिलता हूं अगली बार एक नए वीडियो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।